इस बात में कोई शक नहीं है कि साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे गजब के आविष्कार किए जिनकी बदौलत से बड़े काम को हम चुटकियों में निपटा डालते हैं। लेकिन इस दुनिया में आज भी कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनको सुलझाना अभी भी बाकी है। इन्हीं रहस्यों में से एक है अमेज़न जंगल, जिसके गर्भ में ना जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज भी पूरी दुनिया के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे रहस्यमय जंगल है जो 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगल 9 देशों की सीमाओं को छूता है, जिससे इसकी विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेज़न जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लग जाता है। इस जंगल में सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। इस जंगल में एक ऐसा नरभक्षी रहता है जो आधा इंसान और आधा बंदर जैसा दिखता है। और आज हम अमेज़न जंगल की उस मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाले हैं कि कैसे पता चला कि अमेज़न जंगल में एक प्राचीन सभ्यता बनी है। और इस तरह की बहुत सारी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। अमेज़न जंगल में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी बहती है। कई जगहों पर यह नदी 190 किलोमीटर तक चौड़ी होती है, जहां एक तट से दूसरे तट को देख पाना संभव नहीं होता। अमेज़न जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कई खूंखार जनजातियाँ और कबीलाई लोग रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल और उसकी नदी के सफर पर ले चलेंगे और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ये रहस्य अब तक अनसुलझे कैसे रह गए हैं। मिस्टीरियस ट्राइब्स। अमेज़न जंगल न केवल घना है बल्कि बेहद खतरनाक जीव जंतुओं का बसेरा है, जहाँ विषैले सांप, जहरीले मेंढक और मांसाहारी जानवरों की भरमार है। ऐसे में इस जंगल के अंदर इंसानों के अस्तित्व की कल्पना करना नामुमकिन सा लगता है। फिर भी इस जंगल के भीतर कई आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इनमें से कुछ लोग जंगलों के किनारे पर बसे हैं और बाहर से आने वाले लोगों से मिलने जुलने में कोई परहेज नहीं करते। इन जनजातियों ने आधुनिक तकनीकों और औजारों को अपनाया है, जिससे उनके जीने के तरीके में बदलाव आया है। वहीं इस जंगल में कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई हैं और अपनी ही दुनिया में मग्न हैं। आज की इस आधुनिक युग में ये जनजातियां आदि मानव की तरह जीवन जीती हैं। वे जंगली जानवरों का मांस खाकर अपना गुजारा करती हैं और पेड़ के पत्तों और छालों को कपड़े के रूप में इस्तेमाल करती हैं। वे जंगल के इतने अंदरूनी हिस्से में रहते हैं कि वहां तक पहुंचना किसी भी आम इंसान के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। इन जनजातियों के पास अपने खुद के रीत रिवाज, परंपराएं और भाषाएं होती हैं। कुछ जनजातियां तो इतनी रहस्यमयी हैं कि उनके बारे में बाहरी दुनिया को बहुत कम जानकारी है। ये लोग अपने पुरखों की तरह धरती और प्रकृति को पूजते हैं और उनके साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। अमेज़न के कुछ हिस्सों में इन जनजातियों का अस्तित्व एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि वे किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते और उनके इलाके में जाने वाले बाहरी लोगों पर वह आक्रमण कर देते हैं। मैरीकॉक्सी। अमेज़न जंगल जो दुनिया की 9 देशों की सीमाओं को छूता है, अपने रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचता रहता है। लेकिन उस वक्त वैज्ञानिकों के होश उड़ गए जब एक ब्रिटिश खोजकर्ता का सामना एक ऐसे जीव से हुआ जो आधा इंसान और आधा बंदर जैसा दिखता था। यह जीव और कोई नहीं था बल्कि मैरीकॉक्सी प्रजाति का एक खूंखार जानवर था, जिसकी लंबाई लगभग 12 फीट थी। यह जानवर इतना भयावह दिख रहा था कि उसे देखते ही ब्रिटिश खोजकर्ता के होश उड़ गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मैरीकॉक्सी ने उस पर हमला करने की कोशिश की। डर के मारे खोजकर्ता ने बिना किसी देरी के अपनी बंदूक से गोलियां चला दी, जिससे मैरीकॉक्सी थोड़ा पीछे हट गया। इस मौके का फायदा उठाकर खोजकर्ता ने जंगल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ये घटना बताती है कि अमेज़न जंगल अपने आप में कितने रहस्यों को समेटे हुए है और ये अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। अमेज़न का रहस्य जो आज तक अनसुलझा हुआ है। वहां पर ऐसा माना जाता है कि वहां एक पुराना शहर पाया जाता है जिसे लॉस्ट सिटी ऑफ जेड कहा जाता है। इस पर एक पूरी फिल्म भी बन चुकी है। पर्सी फॉसेट नामक एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जो 1925 में अपने बेटे और एक अन्य साथी के साथ अमेज़न के जंगलों में गायब हो गए थे। उन्होंने एक प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाए गए खोए हुए शहर के लिए बड़े पैमाने पर स्पॉन्सर से धन प्राप्त किया था। उन्होंने इस शहर को लॉस्ट सिटी ऑफ जेड का नाम दिया था। पर्सी फॉसेट उस शहर को खोज पाए या नहीं यह अज्ञात है, लेकिन वह जंगल में गायब हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि वे वहां की खतरनाक जनजातियों के हाथों मारे गए होंगे। अमेज़न में कई आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं जो बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करती।
गोल्ड माइनर्स, लकड़ी काटने वाले और अन्य बाहरी लोग अक्सर इन जनजातियों द्वारा जहर बुझे तीरों से मारे जाते हैं। माना जाता है कि पर्सी पासेट का सामना भी किसी ऐसी जनजात से हुआ हो सकता है। हालांकि 1925 के बाद कई दशकों तक पासेट की मौत की खबरें आने के बावजूद कई लोगों ने एक गोरे आदमी को इस इलाके में घूमते हुए देखा। इससे यह सवाल उठता है कि पर्सी पासेट वास्तव में कहाँ गए? क्या उन्होंने लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को खोज लिया था और क्या वे फिर वहीं भटकने लगे थे? इस रहस्य का पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। मिस्टीरियस जियोग्लिफ। वैज्ञानिकों का दिमाग कुछ समय हिल गया था जब उनकी नजर रहस्यमयी आकृतियों पर पड़ी, जो ज्यादातर चौकोर और गोल आकार में बनी हुई थीं। इन आकृतियों की खोज तब हुई जब कुछ वैज्ञानिकों ने ड्रोन की मदद से अमेज़न जंगलों के रहस्य को सुलझाने के लिए तस्वीरें ली। इस जंगल में उन आकृतियों की संख्या एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में थी। वैज्ञानिकों ने इन आकृतियों को जियोग्लिफ्स नाम दिया और अंदाजा लगाया कि इन्हें लगभग 2000 साल पहले बनाया होगा। अध्ययनों से पता चला है कि यह जियोग्लिफ्स, जिनमें कई का व्यास 300 मीटर से भी अधिक है, संभवतः प्राचीन धार्मिक या सांस्कृतिक अनुष्ठानों से जुड़ी हो सकती हैं। इन आकृतियों को जमीन के ऊपरी सतह से मिट्टी हटाकर बनाया गया था, जिससे यह पता चला कि उस समय के लोग अपने पर्यावरण के बारे में विस्तृत ज्ञान रखते थे। इन आकृतियों की खोज ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या अमेज़न जंगल में कभी एक सभ्यता बसी थी जो जंगल के आधुनिक स्वरूप के पहले यहाँ निवास करती थी। कुछ खोजकर्ता का मानना है कि इन आकृतियों के आसपास खेती के भी प्रमाण मिले हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह क्षेत्र एक समय पर घनी आबादी वाला था। लेकिन उन आकृतियों को कब और किसने और क्यों बनाया, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। मूविंग ट्री। जी हाँ, पेड़ चलते भी हैं। अमेज़न जंगल में पेड़ पौधों की एक से एक बढ़कर प्रजाति पाई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न करीब 16,000 पेड़ों की प्रजातियां और 390 बिलियन पेड़ों का गढ़ है। ये दुनिया को ऑक्सीजन का 20% से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। यहाँ इतने विशाल और घने पेड़ हैं कि जब यहाँ बारिश होती है तो उस पानी को जमीन तक पहुँचने में करीब 10 मिनट तक का समय लग जाता है। इसके अलावा यहाँ के पेड़ एक दूसरे के कंधों पर इस कदर लदे हुए हैं कि यहाँ की जमीन को सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होती। यही वजह है कि इस भयानक और रहस्यमय जंगल में दिन के समय में भी घोर अंधेरा रहता है। यहाँ देखे जाने वाले पेड़ों की सबसे विचित्र और अविश्वसनीय बात यह है कि यहाँ के पेड़ इंसानों की तरह चलते फिरते भी हैं। दरअसल यहाँ के पाम ट्रीज धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकते रहते हैं, या फिर यह कहें कि चलते फिरते रहते हैं। जिस स्थान पर सूरज की रोशनी आती है, यह पेड़ उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ इस पेड़ की जड़ें भी आगे बढ़ने लगती हैं। बेशक इस पेड़ की स्पीड काफी स्लो रहती है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वह अपना स्थान बदलते रहते हैं। मिस्ट्री ऑफ बॉल्स। अमेज़न जंगल में कई जगहों पर बिल्कुल गोल पत्थर मिले, जिसे वैज्ञानिकों ने मिस्ट्री ऑफ बॉल्स का नाम दिया है। मिस्ट्री ऑफ बॉल्स के बारे में लोगों के बीच यह मान्यता है कि इन्हें प्राचीन काल में पूजा पाठ से संबंधित किसी अनुष्ठान के लिए इंसानों द्वारा बनाया गया था। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिल पाया, लेकिन अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि प्राचीन समय में बिना किसी उन्नत औजार के इंसानों ने इस तरह के स्ट्रक्चर को आखिर कैसे बनाया होगा। यह अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं, और शायद यही कारण है कि बिल्कुल गोल आकार में बने पत्थर के इन टुकड़ों को मिस्ट्री ऑफ बॉल्स के नाम से जाना जाता है। अमेज़न रिवर। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। अमेज़न नदी अमेज़न जंगल से होकर गुजरती है। वह नदी जिसे पूरी दुनिया अमेज़न रिवर के नाम से जानती है। लगभग 6840 किलोमीटर में फैली यह नदी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। साइज के मामले में इस नदी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में माना जाता है, जबकि पानी के बहाव के हिसाब से यह दुनिया के सबसे बड़ी नदी के रूप में अपनी पहचान रखती है। इस नदी से सिर्फ 1 सेकेंड में औसतन 29,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है और सीधे जाकर अटलांटिक महासागर में मिल जाता है। अमेज़न नदी की विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पानी के मामले में दुनिया की लगभग 10 से 15 सबसे बड़ी नदियों को मिलाया जाए तो भी इन नदियों का पानी मिलाकर अमेज़न नदी की बराबरी नहीं कर सकता। यही कारण है कि अमेज़न नदी और जंगल दोनों ही अपने आप में बहुत खास हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।